हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 4। तो आज मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई को बेबी हुआ है, बेटा हुआ है, मैं बुआ बन गई हूँ, मुझे भतीजा हुआ है। तो बस उसी की खुशी में हम लोग घर जा रहे हैं। उसको देखने का इतना मन कर रहा है कि कब मैं उससे मिलूँ, कब मैं उसको देखूँ। तो फाइनली आज जा कर के हम लोगों को डेट मिला है, तो हम लोग जा रहे हैं। ये है मेरा नेल आर्ट का डिज़ाइन। ये थोड़ा बड़ा था बट मैंने इसको बहुत ज़्यादा छोटा करा लिया क्योंकि उसको कैरी करना है मुझे। तो मुझे डर था कि कहीं लग ना जाए। आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने लिखवाया है, इस थंब पे मैंने लिखवाया है बुआ। हम लोग रेडी सेडी होकर के नीचे आ गए हैं। वेट कर रहे हैं कि कैब कब तक आएगी। बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट हो चुके हैं। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ। चलो बेटा उधर। गाइज़, अब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग चल दिए अंदर। यहाँ जाने के बाद कुछ हमने रील्स वगैरह बनाया। बेटी मेरे साथ पिक्स वगैरह लिए, खूब खुश थी। अब यहाँ हम लोग कर रहे हैं स्कैनिंग। सारे सामान की स्कैनिंग होती है, आप लोगों को पता है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर फ्लाइट में। यहाँ जाते हुए भी रील्स वगैरह बनाया। बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत खुश था। बेटे की ये फर्स्ट फ़्लाइट थी, मतलब फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा था वो। अब लो जी, हम लोग अंदर आ गए। फ़्लाइट में अंदर आने के बाद इन्होंने ब्रेकफास्ट दिया था। ब्रेकफास्ट में सैंडविच था, एक जूस था, ऐसे कुछ करके था। एक कुकीज़ का 2 कुकीज़ का एक पैकेट था। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं दिल्ली। क्या था कि चंडीगढ़ से दिल्ली की ये फ़्लाइट थी, उसमें हम लोग बैठे हुए थे। अब बनारस जाने के लिए हमें 5 घंटे वेट करने थे। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे कुछ खाने के लिए एयरपोर्ट पे। गाइस, हमें पूरे 5 आवर्स वेट करने एयरपोर्ट पे। चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए हैं हम लोग। दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। 2 घंटा हो गया हम लोगों को वेट करते हुए। अभी 3 घंटा और वेट करना है। हमारे बच्चे सो गए। देखते हैं कि कब टाइम बीतेगा और कब हम घर जाएंगे। हालांकि एक एक पल को जीना चाहिए। ये भी मोमेंट अच्छा लग रहा है कि हम वेट कर रहे हैं घर जाने के लिए। अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा कि मैं एक चाय मंगाती हूँ। चाय मंगाई। ये चाय है 210 रुपये का। आप लोग देख रहे हो, थोड़ा बहुत और था जो कि मैं पी चुकी हूँ। पीने के बाद बिल्कुल मन नहीं किया टेस्ट करने के बाद कि मैं इस चाय को पीऊँ, और मैं छोड़ दी। बट ये कहलाएगा चाय 210 रुपये का, क्योंकि ये एयरपोर्ट का चाय है। हमारा टाइम बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा था, तो हम आ गए कुछ सर्च कर रहे हैं। इनको लेना था टॉय, तो कुछ टॉय ले लें, कुछ ले लें। गाइज, हमारा अब टाइम हो गया। फ़्लाइट में हम लोग जा रहे हैं बैठने बनारस के लिए। ये है दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा, कुछ ऐसा है। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ अब हम लोग खड़े थे कि हम लोग फ़्लाइट हम बनारस जाने के लिए बैठ गए हैं। आपको मिलते बनारस में। ये बोल रहे हैं कि गाइज हम लोग बैठ गए हैं बनारस जाने के लिए। अब हम मिलते हैं बनारस में, है ना? ऐसा बोला आपने? तो सही बोला गाइज इन्होंने। बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली हम लोग बैठ गए हैं। अब हम मिलते हैं बनारस। अब हो गया था लंच का टाइम, तो इन्होंने लंच में दिया था, ये देख रहे हो आप लोग, पुलाव था। बहुत कुछ मन में चल रहा था कि हम लोग पहुंचेंगे तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे। हम लोग पहुंच गए बनारस। गाइज, प्लान चेंज हो गया। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं जा रही हूँ मैके ही जा रही हूँ। बट थोड़ी देर के लिए बीच में हमें ससुराल जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं कभी भी आई हूँ और डायरेक्ट अपने मैके चली गई हूँ। मुझे हरदम जाना पड़ता है। मैं अब की बार बहुत हैप्पी थी कि मैं डायरेक्टली अपने घर जाऊंगी, बेबी को देखूंगी। बट नहीं, हस्बैंड को तो मतलब जो महाराज हैं मेरे स्वामी जी हैं, उनको यही मंजूर है कि पहले हम ससुराल चलते हैं, इसके बाद जाएंगे। तो ठीक है, हम वाइफ अगेंस्ट कहाँ हो सकते हैं। तो बस ससुराल जा कर के फिर मैके जाऊंगी। यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे अपनी ट्रॉली की कि हमारी ट्रॉली की बारी कब आएगी। यहाँ से लेकर के फिर जाना था ससुराल। ससुराल से गाड़ी आ गई थी, अब हम लोग जा रहे हैं। तो मैं अब पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल। आप लोग देख सकते हो कि ससुराल पहुँचने के साथ ही सिंदूर बिंदी सब कुछ लग रहा है ना। तो हम लोग यहाँ 1 घंटा के लगभग रुके। अब मैं जा रही हूँ फिर मैके। आप लोग बने रहो। हेलो
तुमको लग रहा है कि वो स्वीकार करेगी? क्या? हम गंगा जी में भी अगर बैठ जाएंगे और आखिरी सांस का आखिरी बूंद भी रहेगा और ये कहेगी तो हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि वो क्या समझती है हमको। नहीं दीदी, वो मेरे पति है, वो प्रेम है। हाँ, वो तो प्रेम है। जानता है कि हस्बैंड सब इतना कमीना है, पता है तुम्हारे और मेरे मन में क्या मतलब क्या डाल रहे हैं। गाइस जी मेरा भाई है जो कि मेरे से हरदम लड़ते रहता है, आने के साथ ही लड़ाई स्टार्ट कर दिया इसने। एक बार भी नहीं पूछा कि पानी पिएगी तू, आई है, कुछ थकान तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पूछा ये सफ़र के बारे में। बस आने के साथ ही लड़ने लगा कि सुंदर मैं हूँ कि तुम्हें है। बहुत अच्छा लगता है गाइस जब ये लड़ता है ना बच्चों के जैसे, मतलब लगता ही नहीं है कि मेरी शादी हो गई है, इसकी शादी हो गई है, वैसे ही लगता है बिल्कुल अनमैरिड टाइम का जो समय होता है ना। और होना भी चाहिए गाइस, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि शादी होने के बाद लड़कियां मेहमान हो जाती हैं, बट हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। अब हो गया था गीत का टाइम, क्योंकि जब बच्चा होता है तो हमारे यहाँ 12 दिन रात को गीत लोग गाते हैं। गाना वाना उधर हो रहा था, इधर हो गया था डिनर का टाइम। तो मैं सोच रही थी कि चलो अपने हस्बैंड को और जीजा जी को तो एटलीस्ट खिला दूं। और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं कुछ अपना कपड़ा चेंज कर पाऊं, क्योंकि मेरी सारी ट्रॉलीज नीचे रह गई थी। तो वो ऊपर लाने वाला भी अभी कोई नहीं था, क्योंकि सारे बिजी थे इधर उधर कामों में। तो मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, क्या किसी को डिस्टर्ब करना, बाद में ट्रॉली आएगी तो मैं चेंज कर लूँगी। तो थोड़ा बहुत जो काम था इन लोगों को खिलाना वगैरह देखना, तो मुझे अच्छा लगता है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मैके में आकर के और मैं बोलूँ कि नहीं आप लोग अटेंशन दो, मेरे साथ बैठो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे माइंड में। क्योंकि यार ये मेरा मायका है, यहाँ मैं पली बड़ी हूँ, ये मेरा घर है, तो यहाँ मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। तो मैं कभी भी यहाँ आकर के नहीं बैठती हूँ। ये देखो यहाँ हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, खूब ज़्यादा, क्योंकि ये जो मोमेंट होता है 12 दिन जब बच्चा होता है, तो 12 दिन हमारे यहाँ भोजपुरी में सोहर खिलौना जो होता है खूब गाती हैं औरतें। ये मेरी भतीजी है, इसको मैंने बचपन से, मतलब ये मेरे साथ रही है, इससे जब बहुत ज़्यादा लगाव है मेरा। आने के साथ ऐसा कुछ लगता है कि बस इससे ही मिल लूँ। जब मैं थी चंडीगढ़ तो मैंने मैसेज भी किया था कि बेटा आना तुम। ये लोग इधर डिनर कर रहे थे, तो भाभियाँ लोग, थोड़ा सा भाभी है, चाची हैं, ये लोग वो जो गाली होती है ना, हमारे यहाँ गाली गाते हैं, तो ऐसा कुछ था, लोग गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस अब सोने की तैयारी हो रही है। जीजा जी दीदी का बाल बना रहे थे, हम लोग मज़े भी ले रहे थे उनके ऊपर कुछ ऐसे वैसे करके, फिर हंसी मजाक भी हुई थोड़ी देर। अब इसके बाद क्या था कि मैं आ गई थी बेबी के पास, उसको थोड़ा मालिश वगैरह करके उसको कपड़े पहना रही हूँ। भूख लागल बा, इनका भूख ना 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 ना, अरे छू छू कर देता है, बुआ पे छू छू कर दूंगा, बुआ पे थोड़ा चुप रहो, बुआ पे छू छू कर दूंगा, बुआ पे छू छू।